नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए, आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव की, यानी 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं और उसमें मोदी सरकार एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने। इसमें बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है और वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी जो है, जो राजनीतिक विश्लेषक भी है। और हमारे दूसरे पैनल में बात करेंगे तो रविंदर जी है, ये भी वरिष्ठ पत्रकार है। दोनों आदमी से बातचीत करेंगे कि क्या अगर 2024 में जो चुनाव हुए हैं, बिहार की खास करके बात करेंगे कि महागठबंधन, जिस प्रकार से देखा गया कि महागठबंधन का सीट बढ़ा है बिहार में लोकसभा चुनाव में और वोटों में भी कहीं ना कहीं अंतर आया है। जो पिछले बार की मुकाबला की बात करेंगे तो महागठबंधन का वोट भी बढ़ा है। तो क्या सवाल यह है, क्या अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ होती, इंडिया अलायंस के साथ होती, क्या समीकरण कुछ और होता, देश का चेहरा कुछ और होता? मनोज जी से सबसे पहले बात करेंगे, क्या होता अगर नीतीश कुमार अगर महागठबंधन के साथ होते, अगर क्या समीकरण होता? देखिए, सर्वप्रथम मैं फर्स्ट लुक बिहार के पाठकों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने मौका दिया, इसके लिए आभार जताता हूं। अभी के चुनाव परिणाम, खासकर लोकसभा चुनाव के परिणाम ने एक बार फिर से साबित किया है कि बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार धुरी हैं। आपने सवाल किया कि इंडिया गठबंधन को उनके रहने से क्या फ़ायदे होते, तो आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का नहीं होना हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित हुआ है। अब सवाल उठता है कि उनका नहीं होना क्यों, जबकि उन्होंने इंडिया गठबंधन एलाइज को संवारने का काम किया, बढ़ाने का काम किया, लेकर आगे चलने का काम किया, फिर नीतीश कुमार क्यों नहीं? आपने देखा होगा कि जब नीतीश कुमार के साथ इंडिया गठबंधन की 2-3 बैठकें हुई, यहाँ तक कि बिहार, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी हुई, बाद के दिनों में जब आपने देखा कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाने की बात थी, कहीं न कहीं अरंगे लगाने शुरू हो गए और उसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार को लास्टली इंडिया गठबंधन से खुद को अलग करना पड़ा और वो पुनः बिहार सरकार में जो अपने एलाइज थे राजद, उसको छोड़कर पुराने एलाइज भाजपा के साथ हो लिए और गठबंधन से राजग गठबंधन में चले गए। आप जब चुनाव के परिणामों का आकलन करेंगे तो आप देखेंगे कि उनका ना होना इंडिया गठबंधन के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हुआ है। क्या लगता है, तेजस्वी यादव की वजह से भी कुछ ऐसा कुछ हुआ, लालू यादव की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार क्यों अलग हुए? देखिए, क्यों अलग होने में बहुत सारी बातें हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने एक अपने महत्वाकांक्षी मन स्थिति को सामने रखा था, जिसमें देश के प्रधानमंत्री पद पर वो अपने को प्रस्तुत करना चाहते थे। चलो, बाद में वो कहते रहे कि मैं उसका कैंडिडेट नहीं था। उनकी यह मंशा भी रही थी कि मोदी सरकार को पटखनी देने की। तब उन्होंने एलाइज कांग्रेस के साथ मिलकर अन्य घटक दलों को, छोटे छोटे दलों को जोड़कर एक इंडिया अलायंस का बड़ा कुनमा खड़ा किया था, ताकि वो वोटों का जो बिखराव है वो लोकसभा चुनाव में रुके और उसके आधार पर मोदी सरकार को पटकनी दी जा सके। लेकिन जहाँ तक आप बिहार में देखेंगे, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का जो बड़े भाई छोटे भाई का रोल तो है, लेकिन अंतः स्थिति में, अंतर्मन से दोनों में बनती नहीं है। यह जो गठबंधन था इंडिया गठबंधन, उसमें जब नीतीश कुमार आगे बढ़ने लगे तो हमको लगता है, व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि लालू प्रसाद उनके पीछे ही पड़ गए और उनकी कोशिश रही कि वो उसमें घटक दल में संयोजक के रूप में आगे ना आ पाए, ताकि कांग्रेस के नज़दीक न जा पाएँ। कांग्रेस के नज़दीक आ जाने से लालू प्रसाद का जो बिहार में राजनीतिक सजता है, फलता है, फूलता है, अपने तरीके से वो कांग्रेस प्रत्याशियों की अभी डीलिंग करते हैं, अपने तरीके से अपने बेटे तेजस्वी को आगे रखना चाहते हैं। इसमें कहीं ना कहीं कमियाँ होती, बाधा उत्पन्न होती और निरंतर लालू प्रसाद के द्वारा रोरा अटकाने के कारण ही नीतीश कुमार ने न सिर्फ अलायंस को छोड़ा, उन्होंने राजद अलायंस को भी तोड़ने का काम किया। रविंदर जी से पहले बात करेंगे। आप बहुत अच्छे तरीके से राजनीति को जानते हैं। जिस प्रकार से इस बार चुनाव हुए हैं, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार केंद्र सरकार में किंग मेकर की भूमिका में है, क्योंकि 16 सीट उनको मिले थे, 12 सीट वो चुनाव जीत गए हैं। अब जो बीजेपी अब कह रही है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो लड़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो इस चुनाव में देखिएगा जो किस तरह से एनडीए का वोट प्रतिशत घट गया है और महागठबंधन का वोट बढ़ा है। उस आंकड़ा पर हम जाए तो 2019 की बात है। 2019 में एनडीए को बिहार के 40 सीटों पर 2,16,44,400 वोट 28 वोट आया था, जबकि महागठबंधन को 1,29,82,042 वोट आए थे।
वही आंकड़ा बढ़ करके महागठबंधन का 2024 में 1,75,95,400 कुछ वोट जैसे नहीं, 1,09,575 वोट जैसे आया ये महागठबंधन को, जबकि 2,16,00,000 से घट करके एनडीए का वोट हो गया 2,05,12,649। तो इसमें करीब एनडीए का 11,31,779 वोट कम हो गया। वहीं महागठबंधन को 2019 से 2024 में 46,13,712 वोट बढ़ा। इस स्थिति में अगर नीतीश कुमार साथ होते, महागठबंधन के साथ होते, तो महागठबंधन में जैसे ही नीतीश कुमार का वोट जुड़ता, जो आज एनडीए को 30 सीट आया है, तो वह 30 से 35 सीट महागठबंधन को आता। इस स्थिति में हमको लगता है केंद्र का परिदृश्य कुछ अलग हो सकता था, केंद्र में चेहरा भी कुछ अलग होता अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ होते तो। चेहरा कुछ और होता। आखिर कहाँ पे कमी रह गई, क्या कारण रहा? इसमें जो इंडिया गठबंधन है उसमें बिहार में एक तरह से माना जाए तो किंग मेकर की भूमिका में लालू प्रसाद यादव थे। जैसा मनोज जी वरिष्ठ पत्रकार बताए कि तेजस्वी को सेव करने के लिए लालू यादव यह मन से नहीं चाह रहे थे, वह चाह रहे थे कि किसी ढंग से नीतीश कुमार बिहार से हटे और तेजस्वी को कमान, बिहार का कमान तेजस्वी को मिले। लेकिन वह यह भी नहीं चाह रहे थे नीतीश कुमार का कद बढ़े, इसलिए कहीं न कहीं अंदरूनी उनकी सेटिंग के कारण, कांग्रेस को कन्विंस करने के कारण उन्हें संयोजक पद नहीं दिया गया, जिस कारण मजबूरन नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ करके और एनडीए के साथ जैसे आए। उसमें यह भी हुआ कि नीतीश कुमार को अपदस्थ करके वह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की होड़ में भी आ गए थे। अचानक नीतीश कुमार को जैसे निर्णय लेना पड़ा, पाला बदलना पड़ा और फिर वे एनडीए गठबंधन के साथ गए। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, लालू परिवार की बात करेंगे खास करके, तो लालू परिवार में ये देखा जा रहा है कि कोई नया चेहरा की बात करेंगे, मनोज जी से बात करेंगे, लालू परिवार की बात कर रहे हैं तो जैसे कि पप्पू यादव, कोई भी अगर नेता उभर रहे हैं तो उनको कहने कि आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, चाहे चिराग पासवान की बात करें, चाहे कन्हैया की बात करें। आखिर ऐसा क्यों, क्या कारण है? देखिए, पहले मैंने आपको बताया कि लालू परिवार अपने भावी पीढ़ी को सीएम प्रोजेक्ट करने में लगी हुई है और वो किसी भी तरीके से नहीं चाहते हैं कि उनके राह में कोई भी बाधा बने। पप्पू यादव हो, कन्हैया जी हो, चिराग जी हों, चाहे जो भी रहे हों, उसको वो सम्राट चौधरी को भी आप ले सकते हैं, उनके पिताजी पहले राजद में ही थे। आखिर वो भागे वहाँ से, तो क्यों भागे? वहाँ वो स्कोप नहीं है। अगर आपके हृदय में महत्वाकांक्षा मन में पल है कि आप सीएम पोस्ट तक अगर जाएंगे, वहाँ वन वे रास्ता है। वो लालू प्रसाद जी चाहते हैं कि चिराग, कन्हैया, पप्पू, सम्राट, ये कोई उसमें बाधक न बने, केवल और केवल तेजस्वी पर वो पत्ता खेलेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जब कन्हैया खड़ा हुए बेगूसराय से, उनके खिलाफ महागठबंधन को प्रत्याशी नहीं देना चाहिए था, वोटों का बिखराव नहीं होता, लेकिन तेजस्वी ने क्या किया, वहाँ प्रत्याशी खड़ा किया, कन्हैया हार गए। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा पूर्णिया में पप्पू यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी होते, उन्होंने अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था और कांग्रेस से चुनाव वहाँ लड़ना चाहते थे। उनके पक्ष में हवा भी बहुत अच्छी थी, लेकिन लास्टली वहाँ राजद ने न सिर्फ कांग्रेस को दबाव देकर उनको प्रत्याशी नहीं बनने दिया, बल्कि अपने प्रत्याशी खड़ा किए। और प्रचार के दौरान स्पष्टता तेजस्वी प्रसाद ने कहा कि अगर जनता मत दे तो हमको दे, नहीं तो राजग को दे, लेकिन पप्पू जी को नहीं दे। क्या मैसेज आता है? अभी पप्पू जी जीत गए और पप्पू जी ने जाते अपने नैतिकता को बरकरार रखा और कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। आप जब देखेंगे इस परिप्रेक्ष्य में, तो निरंतर यह कोशिश रही है। मैं तो यह भी कह रहा हूं कि सिंबल वितरण करने में भी लेट किया गया, ताकि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बहुत बेहतर नहीं कर जाए। इसके पीछे बहुत बड़ी सोच लालू जी की नहीं रही। वो ये जरूर चाहते थे कि वो ये पिछड़े कौन, राजग गठबंधन, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि मेरी बड़ी जीत हो, ताकि वहाँ कांग्रेस मजबूत नहीं पड़ जाए। एक बात। दूसरा कि नीतीश कुमार पर जब हमने ये बात छेड़ी है,
आपको इस चुनाव में भी यह तय हो गया, मतों के आधार पर भी स्पष्ट हो गया कि की फैक्टर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हैं। यह तो विपक्ष भी जान गया, विपक्ष मतलब इंडिया गठबंधन भी, कि उनके हटने का खामियाजा क्या हुआ। दूसरा जो पक्ष राजग जो जीती है, उनको भी लग गया कि उनके कारण मतों का जो स्थानांतरण हुआ है, जिससे कि उनके बहुत सारे प्रत्याशी जीते हैं। आप देखेंगे उसके पीछे जो शराबबंदी की है नीतीश कुमार ने, भले ही उनको सब दलों ने उसके लिए कोसा हो, लेकिन जब मतदान होता है तो महिलाएं बढ़ चढ़ कर क्या करती हैं, वोटिंग करती हैं। किसके पक्ष में? नीतीश कुमार जिस पक्ष में होते हैं उस पक्ष में। हमने आपको एक बात और सुझाया था कि अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत होना था, जिस समय पारस जी और चिराग जी में ठनी हुई थी, तो कूटनीति राजनीति का महत्वपूर्ण पार्ट होता है। क्यों नहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से यह कोशिश हुई कि चिराग पासवान को इधर लाने की? इसलिए नहीं हुई कि चिराग पासवान भी बिहार राजनीतिक जगत के उभरते चेहरे हैं और वो भी कल के भावी प्रोजेक्टेड सीएम हैं, ठीक है। इसलिए ये गठबंधन इंडिया गठबंधन को कमज़ोर पढ़ने और कमज़ोर कराने दोनों का खेल चलता रहा, जिसका नतीजा है लोकसभा चुनाव का परिणाम, और फैक्टर बने नीतीश कुमार। मेरा स्पष्ट कहना है कि नीतीश कुमार अगर इस गठबंधन में रहते, बतौर कन्वेनर अगर काम करते, तो यह गठबंधन न सिर्फ बिहार में बेहतर करती और जगहों में भी बेहतर परिणाम आते, और निश्चय ही इन परिणामों का आधार होता मोदी सरकार, जो अभी कमोबेश कुछ अच्छी स्थिति में है, बड़ी मुश्किल में पड़ती। कहने का ये देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो कॉम्बिनेशन था, जो लगातार सभा हो रहे थे, क्या ऐसा लग रहा था कि बिहार में भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का सभा होना चाहिए था? इस प्रकार होना जरूर चाहिए था। हमने आपको जो सुझाया उसका यह भी आपको एक प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल जी की जोड़ी खूब चली। क्यों? वहाँ कोई लड़ाई नहीं है। वहाँ जब भी प्रोजेक्टेड मुख्यमंत्री बनेंगे तो अखिलेश जी बनेंगे, राहुल जी भी समझते हैं। यहाँ किंतु परंतु है, यहाँ अगर जैसे मान लीजिए कि इसी अलायंस में नीतीश कुमार रहते और इलाज बेहतर कर जाएगी, तो क्या आप नीतीश कुमार को कहेंगे कि आप सीएम नहीं बनिए? वो सीएम यहाँ तब तक रहेंगे जब तक वो अपने उस पद को नहीं छोड़ देंगे। आपने पिछले कुछ वर्षों में देखा है, पार्टी कोई हो, घटक दल कोई हो, अलायंस कोई हो, लेकिन सीएम कौन बन रहा है? नीतीश कुमार। क्यों? डिमांड में नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार का काट अभी बिहार के प्रोजेक्टेड सीएम में नेवर कोई सिंगल पर्सन खड़ा नहीं हो रहा, जितना उन्होंने काम किया है। देखो, किसी भी काम को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत होती है। शराबबंदी योजना को जितना लोग विरोध करते हैं, आप देखिए उसका रिजल्ट चुनाव परिणाम में मतदान के दौरान बहुत बेहतर आता है। और शराब कोई क्या है? शराब कोई अमृत तो है नहीं। उसको देखिए, आप पिछले चुनाव में देखे होंगे, उपचुनाव कुटनी में शराब के नाम पर वोटिंग हो गए, विरोध में वोटिंग हो गए, पक्ष में वोटिंग हो गए। ये शराब अमृत तो है नहीं। शराब तो मुद्दा तो विकास बनना चाहिए। और आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार इस मामले में किलर साइलेंट हैं। वो उन्होंने हमेशा विकास को तरजीह दिया है और जिन भी योजनाओं को उन्होंने सामने रखा है उसको पूरा करने के लिए लगे रहते हैं। ये बात कहीं ना कहीं जनता के बीच होती है। आप हम चाहे लाख विरोध कर लो, लेकिन उनका क्लीन छवि है, उन पर निजी तौर पर कोई आक्षेप नहीं है। मेरा मानना है कि अगर वो इंडिया गठबंधन को लीड करते, एक क्लीन छवि का व्यक्तित्व लीड करता, और लोकसभा चुनाव में परिणाम बहुत बेहतर हो सकते थे। बिल्कुल, रविंदर जी से जानेंगे। सर, ये बताइए कि नीतीश कुमार का जो बेस वोट बैंक है, महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। महिलाएं जो वोटर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं वोट करते हैं शराबबंदी कानून लागू होने के बाद। और नीतीश कुमार को उन्होंने कह सकते हैं कि बिहार के विकास के लिए भी जाना है महिलाओं ने। देखिए, कई फैक्टर महिलाओं के लिए, एक तो शराब फैक्टर है ही, दूसरा यह मामला है जो जीविका के माध्यम से सिर्फ आप हमें एक देखें तो मुजफ्फरपुर में ही हम देखें तो मुजफ्फरपुर में करीब 6 लाख सदस्य जीविका का है। तो उतना परिवार तो जीविका से चल रहा है। इसी तरह पूरे बिहार में 50 लाख से, बिहार में 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं जीविका से जुड़ी हुई है। तो उतना परिवार तो चल रहा है, तो महिलाओं को वहाँ भी लाभ हो रहा है। तो इसलिए नीतीश फैक्टर तो है। महिलाएं इसलिए भी वोट देती है जो महिलाओं को जागरूक करके, महिलाओं को जीविका से जोड़ करके, फिर शराबबंदी के बाद शराबबंदी के माध्यम से यह महिलाओं को फ़ायदा हुआ जो उनके पति, जो गरीब परिवार थे, उनके पति पी करके जाते थे, जो कमाते थे, मजदूरी करते थे, वो पी जाते थे, घर में जाकर के मार पीट करते थे, उससे भी महिलाओं को छुटकारा मिला। तो कई लाभ हुआ महिलाओं को, जिसके कारण महिलाएं, बड़ी संख्या में महिलाएं नीतीश कुमार को वोट करती है, चाहे वो जिस गठबंधन में चल रहा है। तो यह फैक्टर सही है कि नीतीश कुमार को साइड करके बिहार की राजनीति, जब तक नीतीश कुमार राजनीति में सक्रिय हैं तब तक साइड करके राजनीति
संभव नहीं, मतलब तब तक राजनीति में उनका महत्व बना रहेगा। और मनोज जी ठीक ही बताए हैं कि अगर नीतीश जी महागठबंधन के साथ होते तो निश्चित रूप से मतलब यहाँ महागठबंधन को बहुत अधिक सीट में जैसे मिलती, और उसका परिणाम, और इसका मतलब नीतीश जी अगर साथ होते तो अन्य राज्यों में भी इसका प्रभाव पड़ता, और केंद्र में हो सकता है कि केंद्र की स्थिति अभी बदली नजर आती। आखिरी सवाल मनोज जी से लेना चाहेंगे। देखिए 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार में होने हैं, ऐसे में क्या लगता है कि पप्पू यादव तो चुनाव जीत गए हैं पूर्णिया से, वो अब अगर कल हो गया, अगर ये भी माहौल हवा चल रहा है कि पप्पू यादव कहीं ना कहीं कांग्रेस के जाके प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, अगर सीट का बंटवारा के समय कहीं ना कहीं राजद और ये कांग्रेस के बीच में कुछ गड़बड़ी होगी क्या? देखिए, ये आपका सवाल भी वाजिब है। जैसे अभी परिणाम सामने आए हैं तो आपने देखा होगा कि जिस कांग्रेस को दोयम दर्जे में बना के रखा हुआ है राजद ने बिहार लेवल पर, उसका लोकसभा में कितना सीट आया? 4 सीट हो गए। तो जब 4 सीट हो गए, समान रूप से दृष्टिकोण हो गया, तो अब राजद यह नहीं कह सकती है कि आपको हम सिंबल देते हैं तो आप जीतते नहीं हैं। बहुत कम सारा सीट दिया था लेकिन रिजल्ट बेहतर आया, राजद से बेहतर रिजल्ट है। तो निश्चय ही आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उस पर दबाव बनाने की स्थिति में होगी, लेकिन अभी भी कांग्रेस संगठन के तौर पर बिहार में अपने आप को, हमको लगता है कि पिछले कुछ 10 वर्षों में इस कदर धीरे धीरे खोखलेपन की तरफ जा रही है कि ज़्यादा वजूद खड़ा करना उनके लिए संभव नहीं है। अब रहा पप्पू यादव का बात, पप्पू यादव ने पिछले कुछ वर्षों में अपने आप को बहुत आगे तक ले गए हैं, लोगों के बीच लाकर उन्होंने मूलभूत समस्याओं को लेकर संघर्ष खड़ा किया है और अपने छवि को बहुत बेहतर बनाया है जन आवाम के बीच में। ऐसी स्थिति में जब वो सांसद हैं और वो पार्टी को लीड करने अगर बढ़ते हैं, अभी उन्होंने पहला कदम बढ़ाया है, जैसे उन्होंने जीता सिद्धांत के आधार पर, जबकि कांग्रेस ने उनको सिंबल नहीं दिया था, उनको महागठबंधन इंडिया गठबंधन ने अपने से अलग रखा था, लेकिन निर्दलीय जीत होने के बाद भी उन्होंने सर्वप्रथम जाके कांग्रेस नेतृत्व से मिलकर उसको समर्थन देने का अपना कलेजा दिखाया है। ऐसे में अगर आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस पप्पू यादव को आगे बढ़ाती है बिहार कांग्रेस में, तो निश्चय ही 25 के जो विधानसभा चुनाव हैं वह राजद के लिए आसान नहीं पड़ने वाला है। बातचीत होते होते मुकाम कहां तक खड़ा हो, लेकिन कांग्रेस भी बहुत पीछे हटकर स्वीकार करने वाली नहीं है। सीटों का आंकड़ा लंबा चलेगा। हाँ, यह जरूर है कि अगर यह एलाइज बनी रही तो विधानसभा चुनाव में भी परिणाम बेहतर लाएंगे, लोकसभा चुनाव से तो बेहतर परिणाम ही होंगे। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे, सीनियर जर्नलिस्ट है मनोज कुमार जी, और दूसरी तरफ बात करेंगे तो रविंदर जी है जो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और राजनीति को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, बारीकी को जानते हैं, किस प्रकार से बिहार का जो राजनीति है वो बदलते रहता है। हालांकि 2025 में विधानसभा बिहार में चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या अगर नीतीश कुमार जो है वो अगर महागठबंधन के साथ होती तो क्या आज जो है देश का जो परिणाम है कुछ और होता, देश में चेहरा कोई और होता, ये सवाल था। और इस सवाल पर उन्होंने बहुत बारीकी से जवाब दिया है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।